आपका सभी का वीडियो में स्वागत है। एचटेट सीडीबी की एक और नई क्लास में। देखिए, इसमें हम सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बातों को पढ़ने का। ठीक है, एग्जैक्ट पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आपका आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस। हालांकि इससे पहले हम एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो क्लास 1 जाके ज़रूर देखें। ये आपकी क्लास 2 है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, देखिए सबसे पहली जो स्टेजेस है वो इन्फेंसी स्टेज है, जो कि 0 से 2 ईयर तक रहती है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है? मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी लर्निंग डेवलपमेंट और अटैचमेंट, ये चीज़ इसमें डेवलप हो जाती है। अगली स्टेज है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल तक रहती है। इसमें लैंग्वेज ग्रोथ होती है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। और ईगो सेंट्रिज्म किसने दिया है? यहाँ पे पियाजे ने दिया। और यहाँ पे प्ले वे लर्निंग होती है। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे डायरेक्टली आता कि प्ले वे लर्निंग का किस एज में होती है? अर्ली चाइल्डहुड में। और ईयर कितने रहते हैं? 2 to 6 ईयर। अगली आपकी स्टेज है मिडल चाइल्डहुड स्टेज, 6 to 12 ईयर, जिसमें बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, पीयर इंटरेक्शन और स्कूल रेडीनेस आ जाती है। अगली स्टेज है आपकी एडोलसेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, 12 to 18 ईयर, 12 से 18 साल तक रहती है, जिसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वो क्या है। और ये किसने दिया है? ये फॉर्मूला आइडेंटिटी क्राइसिस का एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, इस स्टेज में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। अगला मेन पॉइंट है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। डेवलपमेंट लगातार चलता है और क्यूमुलेटिव होता है। ग्रोथ इज इक्वल टू फिजिकल एंड डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्वालिटेटिव। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। और यही क्या है? आपके लिए क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें बच्चा हर स्टेज पे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। आगे है जी आपका हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है? देखो, जेनेटिक ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर हाइट, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल, ये सब चीज़ें होती हैं। और एनवायरनमेंट में क्या है? सराउंडिंग जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक बच्चे को, जैसे एजुकेशन, और वो किस कल्चर में रहता है, कहाँ पे रहता है, वहाँ के लोग, आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट, दोनों ही इफेक्ट करते हैं एक बच्चे के ऊपर। नो डेवलपमेंट विदाउट एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ट्विन स्टडी सपोर्ट इंटरेक्शन थ्योरी, तो यहाँ पे इंटरेक्शन थ्योरी बनती है। आगे चलेंगे। थर्ड आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है जी, विद्यार्थी केंद्रित और बच्चे के ऊपर आधारित एजुकेशन सिस्टम है। फोकस ऑन चाइल्ड्स नीड एंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर हम किसी ऊपर फोकस करते हैं? बच्चे की नीड्स और उसके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। टीचर को क्या कहा गया है? फैसिलिटेटर कहा गया है। इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से, यानी एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों से समझता है। एसोसिएटेड है आपका मोंटेसी, डेवे और रोसेउ से। इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्ट विजन की जो अप्रोच है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला आपका मेन पॉइंट है इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है जी, कौन सी थ्योरी किसने दी है और उसमें कितने फैक्टर हैं, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे देखो जी, पहली आपकी स्पीयरमैन थ्योरी। स्पीयरमैन ने दी है। 2 फैक्टर है इसके अंदर, 2 फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर 2 फैक्टर होंगे, जी और एस फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। गार्डनर ने दी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई गई है। स्टर्नबर्ग ने टार्केगिक, यानी कि जिसके अंदर एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल ये होता है। बीनेट ने क्या दिया है आपका? आईक्यू कॉन्सेप्ट और मेंटल एज बताया है। ठीक है जी, आगे आपका लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग 2 तरीके की होगी, इंस्ट्रिंसिक लर्निंग जो कि अंदर से होगी, आंतरिक मोटिवेशन कहेंगे जिसको। ठीक है, जिससे जो बच्चा है वो खुद के इंटरेस्ट से ही सीखता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी जो बाहर से है, जो पनिशमेंट से या रिवार्ड के लिए बच्चे कार्य करते हैं। ठीक है जी, और इसमें एक इम्पोर्टेंट है मास्लो हायरार्की, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका इसके बाद रेनफोर्समेंट इंक्रीज लर्निंग। आप किसी भी तरीके की रेनफोर्समेंट कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो
चाहे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, तो वो किसके लिए की जाती है? लर्निंग को बढ़ाने के लिए। मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, मोटिवेशन से आप बच्चों की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट चेक करते हैं लास्ट में क्या है आपका, डेवलपमेंट स्टेजेस आर प्रिडिक्टेबल बट फ्लेक्सिबल। डेवलपमेंट स्टेजेस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है, हर बच्चे में अलग अलग होती है। अगला पॉइंट आपका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर एसेंशियल। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें जरूरी हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, नोइंग थ्योरीज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड मोटिवेशन इज की टू लर्निंग। तो ये कुछ मेन पॉइंट रहेंगे, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा है, मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं गए हैं। डिटेल वीडियो भी आएगी, वो भी इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में।